आपने ये अक्सर सुना होगा कि भारतीय रेलवे की जो ट्रेनें होती हैं हमेशा रात में अपना समय जल्दी कवर कर लेती हैं। अगर आपको भी ये लगता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हाँ। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर खुल करके बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ट्रेन रात में अपना सफ़र समय से तय कर लेती हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। हमेशा से ही यह सुनने में आता रहा है कि ट्रेनें रात में अपना सफर जल्दी कवर कर लेती हैं और ऐसे ही कई लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हम ये विश्वास भी कर लेते हैं कि वाकई ट्रेन रात में सफर अपना समय से पूरा कर लेती है। और यही नहीं बल्कि जब हम रात में किसी ट्रेन को बहुत तेज से स्पीड में जाते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ट्रेन दिन के बजाय रात में और ज्यादा तेजी से चल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि ट्रेनों की अपनी स्पीड निर्धारित होती है, इससे दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात को गौर करने की कोशिश कीजिएगा कि पैसेंजर से लेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नॉर्मल कोई भी एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस, हर ट्रेन की एक अपनी समय सीमा निर्धारित होती है। दरअसल यह सब पहले से प्री प्लान्ड होता है। हर ट्रेन को प्रायोरिटी के हिसाब से चलाने की समय सीमा निर्धारित की जाती है। अब अगर वंदे भारत आज के समय में सुपरफास्ट के तौर पर चल रही है तो उसकी समय सीमा भी जाहिर सी बात है कि बाकी ट्रेनों से कम होगी। और वहीं जो कि वंदे भारत से पहले से ट्रेनें चल रही हैं, चाहे वो शताब्दी एक्सप्रेस हो, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर तेजस या फिर कोई और अन्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस या फिर नॉर्मल एक्सप्रेस, तो ऐसी ट्रेनें, क्योंकि ये सभी ट्रेनें उसी ट्रैक से होकर के गुजरना है। और अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे दोहरीकरण का काम चल रहा है या फिर अभी हुआ ही नहीं है, सिंगल ट्रैक्स बिछे हुए हैं। तो ऐसे में ट्रेनों का संचालन की जो समय सीमा निर्धारित की जाती है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके की जाती है, जिसे कहते हैं मार्जिनल टाइम सेट करना। आखिर मार्जिनल टाइम क्या है? मार्जिनल टाइम हम कह सकते हैं एक ट्रेन का सोर्स स्टेशन से अपने गंतव्य स्टेशन तक जाने की समय सीमा निर्धारित करना। पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत तक का समय अलग अलग घंटे के हिसाब से तय होता है। मान लीजिए कोई सुपरफास्ट गाड़ी कानपुर से नई दिल्ली का सफ़र 10 घंटे में कर रही है तो वही अन्य एक्सप्रेस ट्रेन इसी सफ़र को तय करने में 10 घंटे 30 मिनट लेगी। और इसी रूट में जो पैसेंजर चलेगी या फिर मेमो, इन ट्रेनों की समय की अवधि लगभग 14 से 15 घंटे के लिए मैक्सिमम निर्धारित की जाएगी। इसका कारण यह भी है कि उन्हीं ट्रैक से होकर के कई ट्रेनों को गुजरना होता है, चाहे वो कानपुर से दिल्ली की ही ट्रेन हो या फिर लॉन्ग रूट की ट्रेन हो जो कि और दूर से अपना सफ़र तय करते हुए आ रही हैं, चाहे वो आसाम से आ रही हो या कोलकाता से या फिर गोरखपुर वाली लाइन से। उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब हम आपका ये पूरा ही डाउट क्लियर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्जिनल टाइम हम हर ट्रेनों का किस हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, इसके 3 कारण हैं, जिनमें से एक है स्पीड रिस्ट्रिक्शन होना। हर ट्रेन की अपनी एक स्पीड निर्धारित की जाती है। अगर वो मेमो ट्रेन है तो उसकी 90 से 100 के बीच में स्पीड निर्धारित की जाती है कि ताकि वो, क्योंकि उसको हर स्टेशन में रुक रुक के चलना होता है। इसके अलावा जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसकी स्पीड 100 से 120 होगी, और उसके अलावा सुपर फास्ट है तो 120 से 130, या फिर अगर जो आज के समय में भारत देश में वंदे भारत हमारी एक्सप्रेस जो चल रही है वो, उसका वैसे तो बताया गया है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन क्योंकि कई ट्रैक्स हमारे देश में अभी ऐसे हैं जो मैक्सिमम अभी तक केवल 130 या 140 की ही स्पीड में कवर कर पाएँ, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ट्रेन जो वंदे भारत की जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, वो लगभग 130 से 140 ही जाती है। लोग चाहे कुछ भी बोलते रहें लेकिन सच्चाई ही है। और कुछ ट्रैक्स हैं ऐसे जहाँ पे इस ट्रेन की, जैसे हम मानते हैं कि आगरा से जो नई दिल्ली का जो ट्रैक है, वो ट्रैक में ट्रेन जो चलती हैं वो मैक्सिमम 150 तक गई हैं। और इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है अनशेड्यूल्ड क्रॉसिंग्स का। अनशेड्यूल्ड क्रॉसिंग्स होती हैं कि मान लीजिए जैसे कोई एक सुपरफास्ट ट्रेन है, उसको भी हम रोक देते हैं क्योंकि उसके पीछे से जो ट्रेन आ रही है उसी ट्रैक पर वो कोई और प्रीमियम ट्रेन है। अनशेड्यूल्ड क्रॉसिंग, जाहिर सी बात है आप समझ तो गए ही होंगे कि एक ट्रेन को रोक करके दूसरी ट्रेन को पास करा देना।
और इसी ही जैसे दूसरी ट्रेन जो पास हो गई और जो ट्रेन रुकी हुई है, इन दोनों के मेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के लिए की जो समय सीमा निर्धारित की गई होगी, जाहिर सी बात है कि जो ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन को रोका गया है उस ट्रेन की समय सीमा ज़्यादा रखी गई होगी। और तीसरा कारण होता है ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन हम कह सकते हैं, या तो कभी कभार आपने सुना होगा कि कहीं किसी सेक्शन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर दोहरीकरण का काम चल रहा है या OHE केबल्स का काम चल रहा है, यानी कि ट्रेनों ट्रैक्स में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जिस वजह से उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। यह तीनों ही कारण मार्जिनल टाइम को सेट करते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कि ट्रेन ने अपना समय रात में कवर कर लिया। हालांकि मेन होता ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रेन दिन हो या रात दोनों में अपनी मैक्सिमम निर्धारित गति से चलती हैं और उसी स्पीड से वो रात में भी चलती हैं। उम्मीद है अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं।